नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि घर में बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, व कितने बेडरूम होने चाहिए, कपल व एकल लोगों के किस दिशा में बेडरूम होने चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनना और ध्यान से सुनना। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपने स्किप कर दी या वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में शांति रहे, सुख समृद्धि आए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बेड का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सीधा आपके स्वास्थ्य, नींद और रिश्तों पर प्रभाव डालता है। सबसे अच्छा स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना माना जाता है। यह दिशा स्थिरता और मजबूती का प्रतीक होती है, इसलिए घर के मुखिया का बेडरूम यही होना चाहिए। इस दिशा में सोने से मानसिक शांति और रिश्तों में स्थिरता आती है। उत्तर पश्चिम दिशा मेहमान या बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है। पूर्व दिशा भी बच्चों के लिए ठीक रहती है, इसी पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है। दक्षिण दिशा भी बेडरूम के लिए ठीक मानी जाती है। इसके अलावा किन दिशाओं में बेडरूम नहीं होने चाहिए? तो उत्तर पूर्व कोना बेडरूम के लिए सही नहीं माना जाता है। ये पूजा और ध्यान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह बेडरूम होने से मानसिक तनाव और अशांति बढ़ सकती है। घर के बिल्कुल बीच ब्रह्मा स्थान में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। यह जगह घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। सोते समय सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना जाता है। इससे नींद खराब हो सकती है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बेडरूम में शीशा सीधे बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे कचरा, भारी सामान नहीं रखना चाहिए। कमरे में हल्के और शांत रंगों का उपयोग करना चाहिए। टीवी या इलेक्ट्रॉनिक सामान कम से कम रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में बेडरूम गलत दिशा में बना हो तो इसका प्रभाव धीरे धीरे जीवन के कई पहलुओं पर पड़ने लगता है। उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम होने से मन में अशांति बढ़ती है और व्यक्ति को बार बार चिंता और तनाव महसूस होने लगता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता कमजोर हो जाती है। घर के मध्य यानी ब्रह्मा स्थान में बेडरूम होने से पूरे घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और परिवार के सदस्यों को बार बार मानसिक बेचैनी और अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में बेडरूम होने से क्रोध बढ़ने लगता है और पति पत्नी के बीच झगड़े और मतभेद की स्थिति बढ़ने लगती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। उत्तर दिशा में गलत तरीके से सोने या बेडरूम होने से नींद ठीक से नहीं आती और सरदर्द, थकान या मानसिक दबाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पश्चिम दिशा में गलत प्लेसमेंट होने पर व्यक्ति को काम में रुकावटें और प्रगति में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। गलत दिशा में बने बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, जिससे घर में बिना कारण तनाव और उदासी का माहौल बना रहता है। ऐसे बेडरूम में सोने वाले लोगों को बार बार बुरे सपने आ सकते हैं और नींद गहरी नहीं आती, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वास्तु दोष के कारण आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं और खर्च अधिक होने लगता है, जबकि आमदनी स्थिर नहीं रहती। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ कम होने लगती है और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। बच्चों के लिए गलत दिशा में बेडरूम होने से पढ़ाई में मन नहीं लगता और उनका फोकस कमजोर हो जाता है। यदि लंबे समय तक वास्तु दोष बना रहे तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सही दिशा और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अलग अलग लोगों के लिए बेडरूम की दिशा अलग अलग रखी जाती है, ताकि जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कपल यानी पति पत्नी के लिए घर का दक्षिण पश्चिम कोना सबसे उत्तम माना जाता है। ये दिशा स्थिरता और मजबूत रिश्तों का प्रतीक होती है। यह बेडरूम होने से आपसी प्रेम बढ़ता है और रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। नवविवाहित कपल के लिए भी दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर यह उपलब्ध न हो तो भी पश्चिम दिशा भी ठीक मानी जाती है। इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। एकल व्यक्ति यानी अविवाहित लोगों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा अच्छी मानी जाती है। यह दिशा गतिशीलता का प्रतीक होती है, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलते हैं और नए बदलाव आते हैं।
स्टूडेंट्स या पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए पूर्व दिशा का बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। साथ ही करियर में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बड़े बुजुर्गों के लिए दक्षिण दिशा का बेडरूम शुभ माना जाता है। यह दिशा स्वास्थ्य और स्थिरता देने वाली होती है, जिससे उन्हें शांति और आराम मिलता है। गेस्ट यानी मेहमानों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का कमरा रखना बेहतर माना जाता है। इससे मेहमानों का आना जाना संतुलित रहता है और वे अधिक समय तक रुकते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम बनाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह स्थान पूजा और ध्यान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यह बेडरूम होने से मानसिक तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। घर के बीच यानी ब्रह्मा स्थान में किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है और इसे खाली व खुला रखना ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बेडरूम की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्यों की ज़रूरत और घर के आकार पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना शुभ होता है। घर में बेडरूम की संख्या हमेशा संतुलित और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कमरे होने पर घर की ऊर्जा बिखर सकती है और बहुत कम होने पर असुविधा और तनाव बढ़ सकता है। आमतौर पर छोटे परिवार के लिए 2 या 3 बेडरूम पर्याप्त माने जाते हैं, जिसमें एक मास्टर बेडरूम, बाकी परिवार के सदस्यों के लिए कमरे शामिल होते हैं। मास्टर बेडरूम हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है और घर के मुखिया के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। बच्चों के लिए अलग बेडरूम होना अच्छा माना जाता है, जिससे उनके पढ़ाई और मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेहमानों के लिए यदि संभव हो तो एक अलग गेस्ट बेडरूम रखना शुभ माना जाता है। इससे घर की व्यवस्था और ऊर्जा संतुलित रहती है। वास्तु के अनुसार बेडरूम की संख्या सम रखने की सलाह दी जाती है, जैसे 2, 4 या 6 कमरे। यह संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। घर के बीच यानी ब्रह्मा स्थान में कोई भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। यह स्थान खाली और खुला रखना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहे। उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्थान पूजा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। हर बेडरूम का सही दिशा में होना संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि कमरे सही स्थान पर बने हों तो कम संख्या में भी घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में संख्या से ज़्यादा महत्व सही दिशा और संतुलन को दिया गया है। इसलिए घर बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।